देखिए भैया, देखिए क्वेश्चन नंबर ये अभी डॉट पे बेस्ड है, ठीक है। अब भाई को प्लीज यार ये फोन वोन रख दे, वरना बहुत मारूंगा मैं तेरे को, ठीक है। कह रहा है भैया फाइंड द एंगल इन बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। आपको ए और बी वेक्टर के बीच में क्या निकालना है? एंगल निकाल। सबसे पहले अपने को एंगल निकालने, जब भी एंगल निकालने के, ध्यान दीजिए भैया, जब भी एंगल निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या लगाना? ए डॉट बी। क्या लगाना? ये क्या होता है? ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। क्या होता है? तो थीटा क्या होगा यहाँ पर? थीटा क्या होगा भैया? ए डॉट बी अपॉन में ए बी, और इस कॉस को धलिया तो क्या होगा? कॉस इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं समझे? इसके नीचे इसको ले आओ और कॉस को धलिया तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स। चलो भैया ए डॉट बी की वैल्यू निकाल दो। तो आपको याद होगा ए डॉट बी, आई और आई का डॉट करो तो -1, जे और जे का डॉट करो तो क्या होगा भैया? 2, और माइनस के और -2 के करो तो +2 के। अपॉन में क्या हो गया भैया? इसका मैग्नीट्यूड। अपॉन में क्या? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 6। ऐसे यहां पर भी क्या आएगा? 6। तो भैया इसको सॉल्व करोगे, थीटा इक्वल्स टू में कॉस इनवर्स, ऊपर क्या बचेगा? 3, और नीचे क्या होगा? √6, √6 होता है। तो ये कॉस इनवर्स 1/2 बराबर में कॉस इनवर्स, कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है? तो कॉस 60 की वैल्यू। यानी क्या होगा आंसर इसका? 60 डिग्री आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ कुछ उसमें कुछ भी नहीं है। कॉस इनवर्स 1/2 इसका मतलब होता है एंगल। देखिए देखिए, कॉस 60 क्या होता है? 1/2 होता है ना। तो 60 डिग्री क्या होगा? 60 क्या होगा? यही तो होगा। इसका मतलब इसके यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? 60 डिग्री। वही लिखा है। माँ बाप को धोखा दे रहे हो, बंक मार रहे हो रास्ते में, आगे आके बैठ, गंदे बच्चों के साथ बैठता वैसा तू। अच्छा यार, देख, सुन बेटा सुन बाबू, फाइंड द एंगल इन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कब आ रखा है? जब मैं पैदा हुआ था, ठीक है, उसी साल आ रखा है ये, ठीक है। तो कह रहा भैया आपका जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने को पूछेगा तो ए डॉट बी बराबर में ए बी कॉस थीटा। तो भैया थीटा यहीं पर क्रॉस, देखिए क्रॉस में एन होता है, फिर उसमें बहुत बखेड़ा खड़ा होता, आंसर वही आता। हाँ निकल सकता, लेकिन यहीं से निकालिए तो, मैं शॉर्टकट बताता हूँ हमेशा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? 29। हाँ छोटा भाई है मेरा, पांडे है ये, मैं भी पांडे हूँ और तू भी तो पांडे है। और इसके पापा ने इतना गंदा मारा यहाँ पे, काला लाल, बोला भाई को मार रहे थे, गलती लग गया। इसके बाद शाम को मिल के गए मेरे से, कह रहे बहुत पेला है। हमसे बोले तुझे भाई को मार रहे थे, गलती लग गया। कुत्ता कुत्ता बैठ बैठ बैठ, भतीजे भांजे बैठ। तो नहीं आ गया? अरे यार ओए, क्या कह रहा है? इतना मैग्नीट्यूड भाई प्लीज सर, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं और ये सारे क्वेश्चन आपको भी घर जाके करने हैं, इसलिए ध्यान रखना। कह रहा है भैया इफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स आर, दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड 3 और दूसरे का मैग्नीट्यूड 4, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट कौन था? डॉट प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें रिजल्ट हमेशा क्या आता है? स्केलर आता है। क्या आता है? रिजल्ट जहां पर स्केलर आता है उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और रिजल्ट जहां पर वेक्टर आता है उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो स्केलर का मतलब क्या हो गया? डॉट। क्या हो गया? डॉट। रिजल्ट क्योंकि यहाँ पर स्केलर आता है। अब भाई अपने को पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी बराबर में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। कह रहा है इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या रखा है? 6। ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया। ए डॉट बी मतलब स्केलर प्रोडक्ट। ए का मैग्नीट्यूड क्या भैया? 3। बी का मैग्नीट्यूड क्या भैया? 4। इनके बीच का एंगल हमें पूछ रखा है, ठीक है, कॉस थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स क्या होगा भैया? 6/12। थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/2 बोलो तो ये बड़ा, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी वाला क्वेश्चन कह रहा है भैया, देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है भैया एक बॉडी है जिसके ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, फोर्स वेक्टर दे रखा है कितना है? -i कैप, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और कह रहा है भैया डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसके अलोंग?
जेड एक्सिस के अलॉन्ग कितना हुआ 4 मीटर का। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है भैया 4 अलॉन्ग जेड एक्सिस, बोलो तो के। फोर्स इतना लगा है, डिस्प्लेसमेंट जेड के अलॉन्ग हुआ है कितना 4 मीटर। कह रहा वर्क निकालिए। तो भैया आपको बता दूं वर्क स्केलर होता है, क्या होता है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है वेक्टर है। अगर वर्क स्केलर है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर है तो डॉट हुआ होगा क्रॉस हुआ होगा डॉट। इन दोनों का अगर डॉट हुआ होगा तभी वर्क आपका क्या आएगा। आपको पता ना वर्क क्या होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब हमने यहां पर अगर क्रॉस लगाया होता तो ये वेक्टर आना चाहिए था, ये क्या आना चाहिए था। और हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी, लेकिन रिजल्ट क्या आना चाहिए स्केलर। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन क्या होगा डॉट वाला होगा, क्या होगा। इसलिए इस चीज को समझना, ठीक है डॉट। तो भैया एफ वेक्टर की वैल्यू कितनी रखी है, किधर बैठे यार, ठीक है। एफ की वैल्यू क्या रखी है, ये रही -i + 2j + 3k। और एक्स वेक्टर की वैल्यू कितनी रखी है 4k। अब एक चीज देखिए भैया, आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या होगा 0, डॉट 0 आएगा। डिफरेंट वालों का डॉट क्या होता है 0। इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो फिर भी क्या होगा 0, लेकिन जब इसकी और इसकी होगी तो क्या होगा 12 k डॉट k क्या होता है 1। 12 जूल आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, 12 जूल आंसर। बुड्ढे बुड्ढा सही लगता है यार ये, चलो देखिए बुरा तो नहीं लगता तेरे को, कह रहा है देखिए भैया फोर्स आपको दे रखा है इतना और वेलोसिटी आ रखी है इतनी, और आपको निकालना है पावर। क्या निकालना है, फोर्स दे रखा है वेलोसिटी दे रखी है, आपको निकालनी पावर। पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। पावर क्या है भैया। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो एग्जांपल नंबर यहां पर कौन सा है 31। पावर क्या होता है, क्या होता है वर्क अपॉन में टाइम, क्या होता है पावर लिख दीजिए वर्क अपॉन में टाइम। वर्क क्या होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट, हमें पता डॉट है तो उसको लिख सकते हैं कॉस थीटा। अबे इसको क्या लिखोगे एफ डॉट एक्स को क्या लिखोगे एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर को लिखोगे एफ एक्स कॉस थीटा, क्या लिखोगे। या फिर अगर आपका एफ एक्स कॉस थीटा लिखा हो तो उसको लिखोगे एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। तो हमने वर्क को क्या लिख दिया एफ एक्स कॉस थीटा डिवाइड बाय टाइम। अच्छा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा एफ वी। अब इसको क्या लिख सकते हो आप एफ वी कॉस थीटा क्या लिख सकते हो एफ वेक्टर डॉट, अब लिख सकते ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा तो उसको ए डॉट बी भी लिख सकता हूँ। तो एफ बी कॉस थीटा क्या लिख सकता हूँ एफ डॉट बी। फोर्स दे रखा अपने को, ये रहा वेलोसिटी दे रखी है, आप क्या निकालिए पावर। पावर का फॉर्मूला आ गया एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर। भांजे एफ की वैल्यू क्या है 7i + 6j के और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है बेटा 3j +, ठीक है बेटा। अब निकाल दीजिए। तो सेम वालों का डॉट होता है, डिफरेंट वालों का क्या होता है 0 आता है। तो इसकी डॉट इसके साथ होगी तो क्या होगा 21, और इसकी डॉट इसके साथ होगी तो क्या होगा 24। क्या हो जाएगा आपका 45 वाट आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है भैया। क्वेश्चन मैं इतना ज्यादा क्यों करा रहा हूँ, मैं हर बैच में क्वेश्चन ज्यादा करा रहा हूँ, रीजन ये है कि आपका न्यूमेरिकल को लेके डर खत्म हो जाए, खुद भी करना है। हाँ भेज दूंगा आज सारा, आज सारी पीडीएफ भेज दूंगा। अरे कंसेप्ट समझ गए, अरे मैं क्या कह रहा हूँ कंसेप्ट समझ गई बस, ठीक है। और मुझे ही पता मैंने गलती से लिख दिया, अरे वो 0 आएगा ना आई जे होता है तो 0 आता 24 ही आता। एक जो हमारा वो आ रखा है कौन सा आ रखा है 21 वो 0 आएगा। आई एम ऑलवेज करेक्ट ब्रो, रिकॉर्ड हो रही ना। देखिए भैया बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27वां सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन टुच्चा टाइप का एक नंबर का कह रहा है भैया ए क्या है
आई 2j कैप प्लस 3k। बी वेक्टर कितना है? 2i कैप प्लस माइनस जे, माइनस जे प्लस 0k कर दो यार, क्या दिक्कत नहीं है? क्या तो ठीक है भैया, 0k कर दो। अभी अपने ये बताओ प्रूफ दैट ये परपेंडिकुलर है। अगर आपको पता है परपेंडिकुलर प्रूफ करना होगा तो इन दोनों का डॉट निकालो, क्या आएगा? 0 आना चाहिए, बताया था आपको प्रॉपर्टी में। तो इफ ए डॉट बी बराबर में 0 देन ए परपेंडिकुलर टू बी। सो ए की वैल्यू क्या है? आई 2j प्लस 3k। बी की वैल्यू क्या रखी है? 2i माइनस जे प्लस 0k। इसकी डॉट इसके होगी तो क्या होगा? 2। इसकी डॉट इसमें होगी तो क्या होगा? -2। इसकी डॉट इसमें होगी तो क्या होगा? 0। तो आंसर क्या आ गया भैया? 0। सो ए परपेंडिकुलर टू। अब कह रहा भैया फाइंड लैम्डा अगर दोनों परपेंडिकुलर है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, पहले बता रहा हूँ, 12वीं का क्वेश्चन है मैथ का, ठीक है। कह रहे ये ए रखा है, ये बी रखा है, आपको ये बताना है अगर ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है तो लैम्डा की वैल्यू बताओ। तो हमें पता है इफ ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये कर रहा हूं भैया, परपेंडिकुलर बी वेक्टर, देन ए डॉट बी क्या होगा भैया? 0। अगर ए और बी दोनों परपेंडिकुलर उनका डॉट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब ए की वैल्यू क्या है? 2i लैम्डा जे प्लस के। अब बी की वैल्यू क्या रखी है? 4i माइनस 2j माइनस 2k बराबर में क्या आ गया? 0। ये 0 आना चाहिए ना, बर्बाद। क्लियर है? इसकी डॉट इसके साथ तो क्या हुआ? 8। इसकी डॉट इसके साथ तो क्या हुआ? -2 लैम्डा। इसकी डॉट इसके साथ तो क्या हुआ? -2 बराबर में क्या आ गया? 0। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये आ जाएगा आपका आंसर 6। परली साइड में लिया तो क्या हुआ? -2 बराबर -6। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई भैया? आ गया आंसर। ठीक है बेटा, अभी अपने को परली साइड में क्वेश्चन दिख रहा है और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। चलो 32वां क्वेश्चन, ठीक है, दिख रहा होगा आपको हार्ड सा, लेकिन एक पैसे की औकात नहीं है। सोल्यूशन देखना भूल जाओ, पहले बता रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन को देख करना है आपको तो उसका सोल्यूशन कभी मत देखना। जब आप उसका सोल्यूशन देख लोगे तो आपकी करने की इच्छा खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसका सोल्यूशन ही ऐसा होता है। ठीक है भैया, पहले मैं करा रहा हूं आपको नीचे का 33वां। कह रहा भैया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एक्चुअल में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है क्या? रिजल्टेंट वेक्टर होता है। क्या होता है? यानी रिजल्टेंट का ए प्लस बी वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये भी क्या है? रिजल्टेंट ही है। इसका मैग्नीट्यूड आपस में क्या है भैया? बराबर है। तो फाइंड द एंगल इन बिटवीन ए वेक्टर। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए, और बहुत ज्यादा ये सीबीएसई पीएमटी 2000 में आया था। पीएमटी मतलब प्री मेडिकल टेस्ट, मतलब एम्स का टेस्ट है ये। ठीक है भैया, उसमें आया था। आसान है, आप लोग 1 मिनट में कर लोगे। क्या दे रखा है? गिवन है ए वेक्टर प्लस का ये है रिजल्ट का मैग्नीट्यूड। किसके रिजल्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखिए भैया, मैंने 2 बार एक ही बात को क्यों बोला? क्योंकि भैया यही बात इसमें काम आने वाली है। इसका रिजल्ट निकालो तो आपको पता है भैया क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। अब ए प्लस बी वेक्टर का रिजल्ट यही तो होता है, और फिर मैग्नीट्यूड यही होगा। मैंने कहा था क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये किसके बराबर है? अंडर रूट आर नहीं है, ए है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a बी कॉस थीटा। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि बीच में माइनस था यहाँ पर। अंडर रूट से अंडर रूट क्या हुआ? कट मर गया। ए से ए क्या हुआ? कट गया। बी से बी क्या हुआ? कट गया। तो भैया क्या हुआ? 2ab कॉस थीटा। ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हुआ? प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर में क्या आ गया भैया? 0। तो भैया इसका मतलब क्या हुआ? कॉस थीटा भी क्या आ गया? 0। और थीटा अगर 0 आता है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब आती है? थीटा क्या होता है? 90 डिग्री। सो ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। हाँ भाई बोल, क्या बोल रहा है? बोल। अरे पानी पिएगा? पूछ, जल्दी पूछ, जल्दी पूछ।
अरे भैया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है क्या, ये रिजल्ट है, और ये लाइन पार दी मैंने खींच के, तो क्या भैया मैग्नीट्यूड हो गया, ए वेक्टर बी वेक्टर के रिजल्ट का मैग्नीट्यूड, और ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये क्या है रिजल्ट हो गया, और ये लाइन पार दी तो क्या हो गया, समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए भैया, ओए इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, इसलिए अपना दिमाग मत लगाना, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करते जाना। ध्यान दीजिए, कह रहा भैया बाबू देखो प्लीज, कह रहा देयर 3 वेक्टर्स ए वेक्टर्स बी वेक्टर एंड सी वेक्टर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपको गिवन है क्या भैया, सी के बराबर, तो देयर मैग्नीट्यूड 5 4 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी। ये भैया आपको एबीसी 3 वेक्टर रखे, उनके बीच का रिलेशन रखा है, उनका मैग्नीट्यूड रखा है, आपको उनके ए और सी के बीच का एंगल निकालना है। किसके बीच का एंगल है, ए और सी का। तो देखिए भैया क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बराबर में क्या है भैया सी वेक्टर, आपको किसके बीच का एंगल निकालना है, ए और सी के, तो जिनके बीच का एंगल निकालना उनको एक साइड में कर दो, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस बराबर में सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। अब दोनों साइड में मैग्नीट्यूड ले लो, तो बी का मैग्नीट्यूड और सी माइनस ए का, इसका मतलब क्या है, रिजल्ट है, ये क्या है ये, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये क्या है, किसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के रिजल्टेंट का, और यहाँ पर केवल क्या है बी वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसे ऐसे लिख लीजिए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस क्यों लगाएगा भाई, माइनस यही तो होता है कॉस थीटा। बी की वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू ए की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू क्या है 4 3, तो ये 4 रख दीजिए यहाँ पर, बी का मैग्नीट्यूड देखा 4, सी का मैग्नीट्यूड कितना भी है 3 9 लिख दो, ए का मैग्नीट्यूड क्या 5 25 लिख दो, 25 माइनस ए का मैग्नीट्यूड क्या भैया 5 और ये क्या 15 और 30 कॉस थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या 16 हो गया, ये क्या हो जाएगा भैया 34 माइनस 30 कॉस थीटा, ठीक है भैया। इसको परली साइड में लेके आओ तो 34 माइनस 16 क्या हो जाएगा आपका 18 माइनस 18 30 कॉस थीटा, माइनस से माइनस क्या हो कट मर गया, तो कॉस थीटा बराबर में क्या 18 बटे में 30, बोले तो 3 बटे में 5, थीटा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5। अब इसके आगे मुझे भी नहीं आता तो यहीं पे छोड़ दूंगी, नहीं करना आपको, यहीं पे ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है भैया। ये आ गया होगा, कहा गया इसका सोल्यूशन है ही नहीं क्या, ये रहा कॉस इनवर्स 0.6 वही आएगा अपना 0.6, 3 बटे में 5 क्या होता है 0.6। अब आपको 53 डिग्री याद ही नहीं होगा, मैं तो कर दूंगा, देखो अप्रोक्सीमेट करके देखो, रीजन क्या है, आपको पता है 0.6 किसके पास में, 0.5 के पास में, 0.5 क्या होता है 45 डिग्री होता है, नहीं नहीं 1 क्या होता है 90 डिग्री के आसपास होता है, 0.5 60 डिग्री के आसपास होता है, अब 60 डिग्री के आसपास होता है सुन लीजिए, लेकिन ये क्या है वो 0.5 होता है, ये 0.6 है, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है घटती है आगे जाने पर, तो एंगल क्या होगा और डिक्रीज हो जाएगा, तो 53 के आसपास आएगा आंसर, लेकिन आपको इतने पे ही छोड़ना आंसर। वाह अब नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ ये टेबल देखनी पड़ती है भाई, इसमें किसी को याद नहीं करनी पड़ती है, मैं जैसे आप लॉग टेबल देखते हो ना, देखा नहीं आता, चलो मैं बता दूंगा, वैसे केमिस्ट्री में बताना चाहिए लेकिन मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। लॉग टेबल जैसे देखते हो ना, वैसे इन एंगल्स की भी एक टेबल होती है, उसमें से देख के बताते हैं, किसी को याद नहीं रहता, याद वही रहता जो प्रॉपर वैल्यूज होती है, जैसे हम जानते 30 60 50 15 45 जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, अब 10 डिग्री 5 डिग्री 4 डिग्री 2 डिग्री कौन निकालेगा, इसके लिए टेबल होती है, समझ गया, ये मैं सोचियो कि मेरे को नहीं आता, हाँ ठीक है हो गया। भांजे मामा के बारे में गलत ठीक है भाई हो गया, हाँ इसमें छोड़ दो।
ठीक है, कितना हो गया, इतना हो गया। अगला पेज पे आते हुए देखो, अब 90 डिग्री आ गया था हमारा वाला पीछे वाले का, ये कर रहे हैं वाला पेज। ओए देखिए, ऊपर वाला भी करना है, इसके ऊपर 36वां। देखिए भाई प्लीज, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी पीछे किया था, वैल्यू डाल के। कह रहा भैया करोगे, 5 मिनट का टाइम देता हूं। देखिए भैया, कह रहा है ये रिलेशन रखा है, आपको किसके बीच का एंगल निकालना है, क्यू और आर के बीच का। क्यू और आर तो अलग अलग है, तो ये काम करो, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर में आर वेक्टर। तो ध्यान क्या होगा, किसको किसके बीच में निकालना, क्यू और आर के बीच में, तो क्यू बदल लिया, तो पी वेक्टर आर वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ले लो। ठीक है भैया, अब ये क्या है अब इसे ऐसे लिख दीजिए, ये क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2r³ cos थीटा। ठीक है भैया, अपने को क्या निकालना है, एंगल निकालना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्या होगा भैया, पी स्क्वायर आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये ध्यान रखना, एक चीज बता दूं मैं आपको, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो ए स्क्वायर के बराबर आएगा, समझ गया भैया, साइड में। तो मैंने यहाँ पर जो स्क्वायर किया था उससे डायरेक्ट ले लिया, -2r³ cos थीटा। तो थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स क्या होगा भैया, पी स्क्वायर, आर इधर आएगा तो क्या होगा, -r² माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, 2r³। कोई दिक्कत नहीं, माइनस पुट करके कर ले, हाँ बिल्कुल, क्यू, ये माइनस, ये हो गया भैया आपका। अब थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस इनवर्स, माइनस ऊपर से कॉमन लो, नीचे वाला माइनस कैंसिल करना है, तो माइनस कॉमन लगे तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन में नीचे पॉजिटिव हो जाएगा 2r³। भैया आपको सब कुछ दे रखा है, मैग्नीट्यूड किसका रखा है, पी का मैग्नीट्यूड, क्यू का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड, सब डालो, आंसर निकल आएगा, आ जाएगा। हो गया, चलो अब ये वाला देखिए भैया, सुन लीजिए, मैंने आपको एक बात बता रखी है, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और एक बात और ध्यान रखना कि ए कैप, वो अगर इसका स्क्वायर लिखोगे वो भी क्या होगा, 1 ही होगा। बी कैप यूनिट वेक्टर का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। ये चीज ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन करने में मदद करेगा। आई कैप का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 होगा। अब क्यों होता है, रीजन होता है इसका। अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या लिखूंगा, ए कैप का स्क्वायर को लिखूंगा ए कैप डॉट ए कैप, और सेम चीजों का डॉट क्या होता है भैया, 1, इसलिए 1 हो जाता है। इसका स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, क्यों, इसलिए, समझ गए। तो अब चीज देखो, यहाँ पर देखा आपको, ये आपको प्रूफ करना है कि दिस बराबर में दिस, अगर ए और बी क्या यूनिट वेक्टर है। सॉल्यूशन देखिए इसका, कौन है ये, ए माइनस, ओए चुप हो जा, ये क्या है, ए कैप माइनस बी कैप के रिजल्ट का मैग्नीट्यूड। कैसे निकाले इसको, ए कैप का स्क्वायर बी कैप का स्क्वायर माइनस 2a कैप बी कैप कॉस थीटा, अंडर रूट में, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्यों बोल दिया ना। हाँ इसी को मैंने, ये क्या है भैया, दोबारा बोल रहा हूँ, ये है रिजल्ट का मैग्नीट्यूड, रिजल्ट का मैग्नीट्यूड तो यही से निकलता है ना। ये क्या हो जाएगा भैया, सुन लीजिए, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या किया, सुन लीजिए बेटा, देखिए क्या लिखा है, दोबारा देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ए और बी क्या है, यूनिट वेक्टर है, क्या है। अब देखिए कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 2, इसकी वैल्यू क्या है 1, इसकी वैल्यू क्या होगी
क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। और कॉस ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, 2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा, जिसको मैथ नहीं हो ध्यान रखे कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर में क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2। हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं इसको, ठीक है, मैथ्स में होता है, लिख लेना साइड में। 2 और ये क्या होगा भैया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2। ठीक है भैया, 4 का अंडर रूट बाहर आएगा तो क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, साइन थीटा बाय में 2। प्रूफ कर दिया। ठीक है भैया, आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। अब इसको मैं इधर ही कर दे रहा हूं, ठीक है। क्या कह रहा है भैया, ये बताना है कि देन प्रूफ दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो भैया काम करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है भैया, सी के बराबर। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो देखते हैं भैया क्या होगा। मैग्नीट्यूड निकालो, दोनों साइड में क्या ले लिया हमने, मैग्नीट्यूड। ये देखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, सी स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ले लिया तो क्या हुआ भैया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट में हो जाएगा ये, क्योंकि ए प्लस बी के रिजल्ट का मैग्नीट्यूड है, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड, ये किसके बराबर होगा, सी के मैग्नीट्यूड के। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर में स्क्वायरिंग, इसका स्क्वायर करोगे क्या होगा, सी स्क्वायर के बराबर होगा। और आपको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में सी स्क्वायर, तो यानी ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो है सी स्क्वायर के बराबर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम सी स्क्वायर के बराबर है। कैंसिल कर दिया, क्या हुआ, 2ab कॉस थीटा बराबर में क्या आ गया, 0। तो कॉस थीटा बराबर में क्या आ गया, 0, यानी थीटा बराबर क्या आ गया, सो ए परपेंडिकुलर टू बी। अब मैंने ये थीटा ए और बी के साथ क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है जो थीटा है ना वो ए और बी को लेकर किया गया, यानी जो थीटा आएगा वो ए और बी के बीच के एंगल को बताएगा। और थीटा की वैल्यू क्या रही है, यानी ए और बी क्या है, समझ गए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। हाँ, कैलकुलेशन मैथ्स है, नहीं बता रहा, मैथ्स होने पे नहीं बताता भाई, मैं मैथ्स नहीं होती तो जरूर बताता। अब मिट गया, बोल। हाँ, देखिए भैया, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जब एनसीईआरटी एक तरफ से सॉल्व कराऊंगा सारे करा दूंगा, ठीक है भैया। ये वाला एनसीईआरटी क्वेश्चन है 38वां। देखिए भैया, अब कह रहा भैया ये आपको सारे क्वेश्चन आज मिलेंगे और आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। 1 से लेके 9 10 10 तक करने बस, ठीक है। ये मैं भेज दूंगा अभी, ठीक है आपको, जस्ट अभी क्लास के बाद आता भैया डॉट पे और क्रॉस पे। देखिए, प्रूव दैट वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल। ये प्रूफ कर रहे हैं ए और बी वेक्टर पैरेलल है। तो भैया एक बात बता दूं मैं आपको, तो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, 0। 180 कौन कह रहा है भाई, एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच में होता है। हाँ, तो 0 डिग्री का एंगल होगा। और अगर मैं इनका डॉट निकालूं, दो वेक्टर जिनके बीच में 0 डिग्री का एंगल निकल रहा है, उनका क्रॉस क्या आता है, 0। आई क्रॉस आई क्या आया था, 0, क्योंकि आई और आई एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल वेक्टर का क्रॉस क्या आता है, अगर मैं इसका क्रॉस निकालूं और वो 0 आ जाए तो तब भी तो पता लग जाएगा। ध्यान रखना भैया, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये लिख लेना साइड में, बराबर में 0, देन ए वेक्टर पैरेलल टू। अगर दो वेक्टर का क्रॉस 0 आ जा रहा है तो इसका मतलब केवल ये निकलता है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के हैं। आई और आई का क्रॉस क्या था, 0। जे और जे का क्रॉस क्या था, के और के का क्रॉस क्या था, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल वेक्टर का क्रॉस क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, तो अब देखिए क्रॉस निकाल दीजिए इसका।
ए क्रॉस बी, आई जे के। देखिए पहले ए लिखा हुआ है, ऐसे ही करना है आपको, ज्यादा गणित लगाते कहीं बच्चे लाइन पाड़ देते बीच बीच में, वो गलत है। ए 2 -3 और -1, बी का क्या है -6 9, क्रॉस कर दीजिए इनका, आई को छुपा लीजिए, क्या होगा भैया -3 -9 -9, ये +9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा वैसे ही। फिर जे को छुपा लीजिए, माइनस यही आना, आपको तो पता है। जे को छुपा लीजिए तो क्या हुआ 6, फिर -6 गुणे -6 क्या हुआ +6, फिर के को छुपा लीजिए, फिर क्या हुआ 18 माइनस, और -6 गुणे -3 क्या हुआ +18, ये 0 ये 0 ये 0, बराबर में ए क्रॉस बी क्या गया। सो ए पैरेलल टू, ठीक है भाई। इन क्वेश्चनों को समझ में बहुत आसानी से आ जाएंगे क्योंकि मैं कर रहा हूं, लेकिन खुद से कितना कर पाओगे ये मैटर करता है। तो भैया इसको जा करके जैसे लिखा हुआ है, अभी ये मत सोचना संडे तो आज निकल देगा पूरे दिन, निकम्मा बनना है। आगे एक पेपर पे ऐसे छोड़ के आना तो भैया मत करना, इसको ऐसे ही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन भैया अगर ईमानदारी के साथ करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन होगा ही नहीं जो आपको नहीं आता होगा, ये मेरी गारंटी है। पूरा पेपर आपका पढ़ाया हुआ आएगा, ठीक है। इसीलिए भैया क्वेश्चन ज्यादा करो, क्वेश्चन करने से कंसेप्ट की क्लियरिटी आती है। और ये नहीं कराया मैंने सिग्निफिकेंट, लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। एक बैच में करा रखा मैंने, लेकिन वो दोबारा करा दूंगा। हाँ देखिए भैया, अबे एक 15 मिनट का टॉपिक है, देखिए क्या चुप रहे साले। देखिए भैया, कैलकुलेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है भैया, अगर पैरेललोग्राम की दो साइड वेक्टर की फॉर्म में दे रखी है तो उनका क्रॉस निकालिए, क्रॉस निकाल करके जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, वही क्या है। तेरे आई फ्लू हो रहा है, चश्मा लगा के ही हो। अब तेरे को नहीं, इसको कह रहा हूँ, इसको चलो देखिए सुन लीजिए। देखिए देखिए भैया, कह रहा भैया आपको ए वेक्टर बी वेक्टर की दो साइड दे रखी है, यार बोल रहे हो, ये ए पैरेललोग्राम की पहली साइड है, ये पैरेललोग्राम की, अपने को क्या निकालना है एरिया। तो भैया क्या करो, ए क्रॉस बी कर दो, क्या कर दो, ए क्रॉस बी करके आ गया, आ गया, निकाल लोगे ए क्रॉस बी, कर लोगे बेटा आर्यन। देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आंसर आ गया, कर लोगे। आगे बढ़ते भैया, ठीक है। कह रहा है एक वेक्टर निकालिए जिसकी लंबाई क्या है 7 है, मतलब वो वेक्टर एक्स है। विशु बेटा ध्यान रखिए, बर्बादी और आबादी में यही दो डिफरेंस होता है। जिसको बर्बाद होना होता है वो उन चीजों को नहीं प्रायोरिटी देता जो प्रायोरिटी देने वाली है, समझ गया। एक्स वेक्टर है, मैंने मान लिया वो एक्स वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यानी लंबाई क्या रखी है 7 रखी है, क्या रखी है, और वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, क्या है। तो कह रहा है एक वेक्टर निकालिए, वो वेक्टर मैंने मान लिया एक्स है, उसका मैग्नीट्यूड अपने को क्या रखा है 7, लेकिन ये बोल रखा है कि वो जो वेक्टर होगा ना वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो एक काम करते हैं भैया, हमारे पास दो तरीके इसको करने के, आसान तरीका बताओ, हार्ड तरीका बताओ। हार्ड तरीका, हार्ड, चलो तो हार्ड तरीका नहीं आसान तरीका ही बताता हूँ, हार्ड तरीके में बेकार में कंफ्यूज आ गया, ठीक है। अबे चलो हार्ड तरीका, ठीक है। हार्ड तरीका यह है कि पहले काम करो, ए क्रॉस बी निकाल लो, क्या निकाल लो, क्या आ गया भैया सी, निकाल लोगे ये। अब आपको पता है ये जो सी होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, और अभी समझ में आया नहीं आया,
परपेंडिकुलर हो गया। ए क्रॉस बी करके सी आया और सी क्या ए के परपेंडिकुलर और बी के परपेंडिकुलर दोनों भी होगा। अब एक काम करता है, सी का यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? सी का यूनिट वेक्टर क्या होगा? सी वेक्टर अपॉन में सी का, ये यूनिट वेक्टर आ गया। अब मुझे पता लग गया, सुन लीजिए, ये जो वेक्टर है ये सी कैप इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए एंड सी कैप इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी। अब जब सी ए और बी के परपेंडिकुलर है तो सी की डायरेक्शन भी क्या होगी? ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से हमने डायरेक्शन निकाल ली। हमें उस वेक्टर का क्या रखा है? मैग्नीट्यूड। देन वेक्टर एक्स इक्वल्स में क्या होगा? मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन किसके बराबर है? सी की डायरेक्शन के बराबर। क्वेश्चन पढ़िए, आपको आंसर वहीं पे मिल जाएगा। कह रहा भैया एक वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या है भैया? 7 है, और वो वेक्टर ए और बी दोनों के ही क्या है? परपेंडिकुलर है। मतलब जो भी वेक्टर ए और बी के हम क्रॉस करेंगे, क्या करेंगे? ए और बी का जब क्रॉस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? ए के और बी के परपेंडिकुलर रहेगा, लेकिन वो एक पूरा वेक्टर रहेगा। वो क्या रहेगा? मुझे उससे क्या लेनी है? उसकी केवल डायरेक्शन। तो डायरेक्ट हमने मान लिया वो वेक्टर क्या है भैया? सी है। सी ए के और बी के दोनों के परपेंडिकुलर है। हमने सी से क्या निकाल ली? उसकी डायरेक्शन। हमें पता लग गया वेक्टर जो था एक्स, जिसका मैग्नीट्यूड 7 है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसी वेक्टर के बराबर है, क्योंकि इसने बोल रखा है जो सी वेक्टर है ना, ये ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो ये भी तो परपेंडिकुलर है, तो ये डायरेक्शन निकाल ली। समझ में आई बात? नहीं, ए और बी का क्रॉस किया, क्या आया? सी। सी जो था वो ए के और बी के परपेंडिकुलर था। मुझे पता है मेरी यही यही जो सी की डायरेक्शन है वही मेरे अननोन वेक्टर की भी डायरेक्शन है, तो सी से उसकी डायरेक्शन निकाल ली, ये आ गया। ठीक है, मुझे पता है इसका मैग्नीट्यूड मुझे ऑलरेडी दे रखा है 7, डायरेक्शन ये रही, वेक्टर निकाल लिया। समझ गया भाई? हो गया? ठीक है, आसान वाला बता दूं? देखो आसान वाला भी देख लो, चलो। देखिए, अपने को एक फॉर्मूला पता है, क्या? ए क्रॉस बी बराबर में ए बी, मुझे पता है एन क्या है? ये डायरेक्शन है किसकी? ए क्रॉस बी के रिजल्ट की। और मुझे पता है ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या होता है? ए और बी के परपेंडिकुलर होता है। एन की वैल्यू निकाल लो। ए क्रॉस बी अपॉन में ए बी साइन थीटा है क्या? ए क्रॉस बी अपॉन में ए क्रॉस बी का ये रिजल्ट मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है? ये हो गया एन कैप। यही क्या है? डायरेक्शन जिसकी तलाश थी हमें। मैग्नीट्यूड कितना रखा है? मैग्नीट्यूड 7, डायरेक्शन एन की वैल्यू पता लगी, देन वेक्टर एक्स इक्वल्स में क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। आंसर आ गया। दोबारा देखिए भैया, आपको पता है फॉर्मूला पता है, यहां पर एन क्या है? डायरेक्शन है किसकी? रिजल्ट की। और आपको पता है रिजल्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, तो डायरेक्शन भी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो यहां से एन की वैल्यू निकाल ली। एन क्या है? उस अननोन वेक्टर की डायरेक्शन, और उस अननोन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 7। तो हमने अननोन वेक्टर की वैल्यू निकाल ली, एक्स वेक्टर को उसमें 7। समझ गया भैया? हटाओ इसे। दो क्वेश्चन और करा दो। इसको नहीं जा रही बेटा? क्या कर रहे हो? उठाता सुगर कहीं के। देखिए भैया, अब भाई सारे क्वेश्चन आसान है। देखो ये देखो, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है भैया ए बी डिनोट्स द साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ए और बी किसको डिनोट कर रहे हैं? पैरेललोग्राम। कह रहा है उसका एरिया दे रखा है आपको ए बी अपॉन में 2। तो कह रहा है भैया इनके बीच का एंगल निकालिए। तो भैया आपको पता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी कॉस थीटा के लिखो, मैग्नीट्यूड लिखो ना ए क्रॉस बी का। तो भैया अपने को ए क्रॉस, यही क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ए बी, अब ये क्या होता है? ए और बी दो साइड है पैरेललोग्राम की, अगर उस साइड उनका क्रॉस करोगे मैग्नीट्यूड निकालोगे, यही तो क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के यहाँ पे आप सीधा इसको लिख सकते हो। ये क्या हुआ भैया? साइन थीटा क्या हुआ? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
डिवाइड बाय ए बी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है भैया? ए बी अपॉन में 2 और ए बी से ए बी क्या हुआ? कट मर गया, क्या हुआ? हाफ साइन थीटा, थीटा इक्वल्स में साइन इनवर्स 1 बाय में 2 बोलो तो 30 डिग्री हो गया। ऐसे अगले वाला देखिए, कह रहा है डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर। अबे यूनिट वेक्टर निकालना है एन कैप। क्या निकालना है? तो कैसे निकलता है एन कैप? ए वेक्टर क्रॉस अपॉन में ए क्रॉस बी का आंसर आ गया। ए दे रखा है, बी दे रखा है, निकाल लोगे? अरे कितना गंदा लिख दिया। ठीक है भैया। अगर कह रहा है भैया डिटरमाइन द साइन एंगल, साइन एंगल निकालना है, दो वेक्टर दे रखे अपने को, तो आपको याद होगा भैया क्या? ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन क्या? साइन थीटा निकालना है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए बी साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा? ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए क्रॉस बी निकाल लोगे, मैग्नीट्यूड निकाल लोगे उसका। ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का पता है, निकाल लोगे। ठीक है, एक और कर लेते यार। भाई मन तो नहीं कर रहा, मन तो कह रहा छुट्टी कर दूं, लेकिन काम बहुत ज्यादा है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें लग रहा होगा मजे मजे में। भाई नहीं होगी मजे मजे में, मैं जानता हूँ ना, मेरे को पता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। जब मुझे इतना भारी लग रहा है कि इतना सारा सिलेबस है, तो आप खुद सोचो ना, जब आपको एग्जाम टाइम में करना पड़ेगा तो फिर तो अरे भाई मैं पूरा कराता हूँ, मैं कट डाउन कराऊँ क्या केवल? तुम बोलो मैं कट डाउन कराता हूँ केवल, आ जाए। मैं अगर केवल कट डाउन कराऊँ ना, तो मुश्किल से मुश्किल 1 महीने बाद सिलेबस खत्म कर दूंगा पूरा मैं। सितंबर में तो वैसे ही हो जाएगा, सितंबर में तो पूरा कराने पे ही कर दूंगा मैं। बड़े दिन हो गए थे क्या? ओए ये मैं करा रहा हूँ 45, 46, 47, ठीक है। अब मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप इसको देख के डर सकते हो, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, आई एम हियर। देखिए क्या कह रहा है, ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी बराबर में, ये प्रूफ करना अपने को बहुत आसान है। देखिए भैया, ए की मल्टीप्लाई ए में करो तो क्या होगा? ए क्रॉस ए, ठीक है भैया। ए की मल्टीप्लाई बी में करो तो क्या होगा? ए क्रॉस बी, ठीक है भैया। फिर बी की माइनस बी की मल्टीप्लाई में करो तो क्या होगा? क्रॉस ए, अगर तो जा। फिर बी की भी करोगे तो क्या होगा? माइनस बी क्रॉस। आपको पता सेम का क्रॉस क्या होता है? 0 होता है। सेम का क्रॉस क्या होता है? 0। ए क्रॉस बी, इसको उल्टा कर दो, आपको पता है इसको उल्टा कर दो तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। अब भाई इसको बी क्रॉस ए को लिख दोगे ए क्रॉस बी, तो ये माइनस नेगेटिव हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका, क्योंकि ऊपर वाला आंसर लाना मुझे। ओ छी, हो गया भैया। ठीक है। अब 2ab प्लस 2ab, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी क्या होगा? 2a क्रॉस बी हो जाएगा ना, प्रूफ कर दिया, हो गया। अब देखिए ये जीरो प्रूफ करना है। ये जीरो प्रूफ है भाई। क्या लिखे? पहले ए की मल्टीप्लाई क्रॉस करोगे तो ए क्रॉस बी, फिर ए का क्रॉस करोगे तो क्या होगा? ए क्रॉस, पैटर्न चेंज नहीं करना, बताया था ना आपको, क्रॉस में पैटर्न नहीं चेंज होता। फिर क्या होगा? बी क्रॉस, फिर बी क्रॉस ए, फिर सी क्रॉस ए, फिर सी क्रॉस, हमें पता है ए और बी का अपोजिट कौन है? कैंसिल,
ए क्रॉस बी का अपोजिट बी क्रॉस होता है, ए क्रॉस सी का अपोजिट क्या होता है, ये और ये 0। ठीक है, अब देखिए भैया ये है क्वेश्चन, ठीक है भैया। मैं कह रहा हूँ सोल्यूशन मत देखना, सोल्यूशन देखोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। हाँ वहां पे, अब मतलब इसके बाद देखिए देखिए भैया लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है वाला, इसको प्रूफ करना है। या तो आप इसको ये राइट वाली साइड प्रूफ कर दो या लेफ्ट वाली साइड, बताओ कौन सी साइड प्रूफ करो। राइट वाली, राइट लेफ्ट वाली कर देते हैं, दोनों कर देंगे। चलो भैया देखिए कॉलम में ऑन टेकिंग आर एच एस लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस सॉरी बी स्क्वायर, और ये क्या भी है बीच में क्या माइनस, अच्छा ए डॉट बी का स्क्वायर है, ए वेक्टर डॉट बी का, तो इसको क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बोलो हाँ। इसकी यहाँ पे ए लिख दिया, और ए डॉट बी के यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ए बी कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस, अच्छी छी बार बार क्या लिख रहा हूँ मैं, माइनस ये क्या होगा ए बी, और ये स्क्वायर स्क्वायर, और ये क्या कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है भैया, अब ए स्क्वायर को ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को मिले 1 माइनस क्या हुआ कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा सुअर, ये क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या लिखूंगा मैं, ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए बी साइन थीटा क्या होता है भैया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मत करो सीधा, ए क्रॉस आपको पता नहीं, देखो ए बी साइन थीटा एन कैप का स्क्वायर जो होता है वो ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। पता रीजन क्या है, क्योंकि इसका स्क्वायर तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है, लेकिन एन का स्क्वायर क्या होगा एक, एन का स्क्वायर क्या होगा, तो इसको लिखते ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसको लिखेंगे ए बी साइन थीटा एन कैप लिखते हैं, क्योंकि मुझे पता है यही लिखा जाएगा सेम एग्जैक्टली यही है, तो ये है क्या ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, प्रूफ कर दिया। ठीक है भैया तो भैया ये है, बाकी के क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं, मैं भेज दूंगा आज। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।